The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन जो कंटिन्यू चला रहा है आपका। आज देखते हैं क्या क्या है आपके टॉपिक में। इसको आप कंटिन्यू रीड कीजिए, आप इसका नोट्स बनाते रहिए क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, एक्सरसाइज खंजर को देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना है, इसको देखेंगे आज। कच्ची खारीक, ये एक खजूर है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग को बहुत विस्तार से बता चुके हैं पहले भी वीडियो में। जीआई टैग जो है आपके एग्जाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। और एक मस्क जो अब बनेगा अयोध्या में, ठीक है, कौन सा फाउंडेशन बना रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, बोइंग ग्लोबल न्यूज़ में था, उसको हमने देख लिया। स्टॉक एक्सचेंज डिफरेंट कंट्री का न्यूज़ में था, उसको हमने देखा। अगर आप नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो 13th एडिशन है, ये कहाँ होने जा रहा है, तमिलनाडु चेन्नई में, इसको हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, 2 जगह फॉरेस्ट फायर की मामले आते हैं इंडिया में। एक आपका उत्तराखंड है, ठीक है, और एक है आपका हिमाचल प्रदेश। इन 2 जगह जो है फॉरेस्ट फायर का मामला देखने को मिलता है। ये हमने पिछले अपने करंट अफेयर के सेशन में किया था। आज जो हमारा है उसको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, द 11th एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर कमेंस्ड ऑन जनवरी 22 इन। कौन से स्टेट में हुआ है एक्सरसाइज खंजर आपका? 2 कंट्री के बीच होता है ये एक्सरसाइज खंजर। आपको ये हुआ है किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में। कहाँ हुआ है ये लोकेशन आपको बताना है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज कितनी तरह का होता है? 3 तरह का एक्सरसाइज होता है, याद रखिएगा। डोमेस्टिक, मल्टीलैटरल और बाईलैटरल। डोमेस्टिक, बाईलैटरल और मल्टीलैटरल, ठीक है। तो ये बाईलैटरल एक्सरसाइज है, इसमें 2 कंट्री के बीच हुआ है आपका, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा आप, खंजर है, और हुआ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में ये मल्टीलैटरल नहीं बाईलैटरल एक्सरसाइज है। 3 तरह का एक्सरसाइज होता है, आपको बता दिया। लोह में हुआ है हिमाचल प्रदेश। 11 डे का एक्सरसाइज है ये याद रखिएगा आप। आपसे पूछा जाता है एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए कजाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया वैसे भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ज्योग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से होता है। कभी आपसे इसकी डायरेक्ट राजधानी पूछ दिया जाता है, अस्थाना इसकी राजधानी है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज हुआ है आपका इस किर्गिस्तान के बीच और इंडिया के बीच में हुआ है, ठीक है। एक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ये याद रखिएगा आप। इसकी राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये राजधानी है इसकी। और इसके बाद यहीं पे आपको तजाकिस्तान है, दुशांबे इसकी राजधानी है, दुशांबे इसकी राजधानी है, ये याद रखिएगा। उज़्बेकिस्तान, इसकी राजधानी आपकी ताशकंद है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ताशकंद इसकी राजधानी है आपकी, किसकी, उज़्बेकिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी आपको अश्कभट याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी राजधानी सेंट्रल एशिया की आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये होता है कि आपकी इनमें से किसकी बाउंड्री जो है चाइना से लगती है। तो 2 ही की बाउंड्री, 3 की बाउंड्री लगती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की बाउंड्री जो है आपकी चाइना से लगती है। और ये भी याद रखिएगा कि किर्गिस्तान में 3 सी है, ठीक है। कौन कौन, ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपका ये है, इसको कहते हैं आपको लेक बलकाश, याद रखिएगा। एक है एरल सी, एरल सी किसके बॉर्डर पर है, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के, ये है एरल सी आपका, ठीक है। एरल सी याद रखिएगा, ये भी आपके कहाँ है, कजाकिस्तान में। और लेक बलकाश भी आपका, ये जो देख रहे हैं ये भी आपके कजाकिस्तान में है। और यहाँ पे इसकी बाउंड्री किससे लगती है, कैस्पियन सी से, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान की भी बाउंड्री किससे लगती है, कैस्पियन सी से। ये सारा जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। याद रखिए कि कैस्पियन सी से कजाकिस्तान और सिर्फ तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री लगती है सेंट्रल एशिया में। ये उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती है। यहाँ से आप बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म है, जबकि कैस्पियन सी यहाँ से यहाँ तक के लिए है,
तो ये लोकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे आप देखकर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कि हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, 3 तरह की एक्सरसाइज होती है, तीनों आपको ध्यान में रहना है, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डोमेस्टिक, बाइलैटरल और मल्टीलैटरल। डोमेस्टिक एक्सरसाइज इंटरनली होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में, इंटर स्टेट के बीच, ठीक है। इंटरनली एक्सरसाइज जितना भी होता है इंटर सर्विस और इंटर सर्विस डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड देयर एप्लीकेशन, जो भी एक्सरसाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है डोमेस्टिक एक्सरसाइज का। गांधी विजय आर्मी का एक्सरसाइज है ये। पश्चिम लहर ये नेवी का एक्सरसाइज है। लहर से याद रखिए कि लहर कहाँ होता है, लहर या तो समुद्र में होगा या नदियों में होगा, ठीक है। तो ये नेवी का एक्सरसाइज, इससे आप डिकोड कर लीजिएगा। वायु शक्ति एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये सारा जो है एग्जाम्पल है डोमेस्टिक एक्सरसाइज का, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डोमेस्टिक एक्सरसाइज के बारे में पूछे तो आपको यही 4 एक्सरसाइज ध्यान में लाना है, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। विजय प्रहार 2 जो है आपका नेवी से बिलोंग करता है, गांधी विजय और विजय प्रहार, ये दोनों जो है आर्मी एक्सरसाइज है और डोमेस्टिक है, कैटेगरी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको मल्टीलैटरल एक्सरसाइज भी आगे की स्लाइड में दिखा देते हैं, और इनके अलावा जो भी एक्सरसाइज आपसे पूछा जाएगा वो सब जो है बाइलैटरल एक्सरसाइज होगा, ठीक है। जैसे कि वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच में होता है, कॉप एक्सरसाइज वो भी आपको बाइलैटरल है जो इंडिया यूएस के बीच होता है, वरुण एक्सरसाइज ये आपको इंडिया फ्रांस के बीच होता है। ये सब एग्जाम्पल हो गया आपको बाइलैटरल एक्सरसाइज का। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बस यही 4 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपने मल्टी एक्सरसाइज को जान लिया और यहाँ पे डोमेस्टिक को जान लिया, तो इनके अलावा जो भी बच गया सब का सब बाइलैटरल एक्सरसाइज में आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मल्टी एक्सरसाइज में एक से ज़्यादा कंट्री होती है, जैसे कि रिम पैक्ट ये 26 कंट्री के बीच में होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें आपसे यही पूछा जा सकता है कि रिम पैक्ट कितने कंट्री के बीच में होता है, 26। मालाबार 4 कंट्री के बीच में होता है, और ये चारों जो है क्वाड नेशन की कंट्री है, याद रखिएगा। क्वाड में कौन कौन से नेशन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। कोबरा गोल्ड याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में होता है। संवेदना ये भी याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोबरा गोल्ड और संवेदना, ये जो है आपको साउथ एशियन रीजन नेशन के बीच में होता है संवेदना, जबकि कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक कंट्री के बीच में। मालाबार आपके 4 नेशन क्वाड में आपको पता है यूएसए। आप बताइएगा ये किनके बीच होता है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं कि क्वाड किनके बीच का ग्रुप है, कौन कौन से नेशन है क्वाड में, और उन्हीं के बीच मालाबार एक्सरसाइज होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका एक्सरसाइज का सारा फंडा क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 कंट्री के बीच में कोई भी एक्सरसाइज होगा तो वो बाइलैटरल एक्सरसाइज होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। साल 2023 में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है अल नफ़ा ओमान के बीच में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अल नफ़ा NAGAH ये ओमान और इंडिया के बीच में हुआ है, साल 2023 का एक्सरसाइज है ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्रा भी इंडिया और आपके सिंगापुर के बीच में हुआ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज कुरुक्षेत्रा, ठीक है। ये साल 2023 के एक्सरसाइज हैं, अभी 24 के आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। 24 में सबसे पहले खंजर हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, किसके बीच में, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में। एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी गई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस द प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। ये एक योजना है जो कंटिन्यू चली आ रही थी, कब से, साल 2018 से। ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है, इसलिए ये दूसरी बार न्यूज़ में आई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, 1 करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल। इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने घरों में सोलर पैनल लगाने की घोषणा की गई थी इसके द्वारा, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, ठीक है। इसके द्वारा 1 करोड़ घर के छत पर जो है सोलर पैनल लगाने की योजना थी, ठीक है, जो कि टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, इसीलिए ये जो है आपको दोबारा से न्यूज़ में प्रमोट करना है किसको, रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को। दिस स्कीम एम्स टू बूस्ट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स।
इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हाउस होल्ड, रिड्यूस करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल को किसके थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, ठीक है, गोल अचीव करना है और आपको बिजली बिल को रिड्यूस करना है। 40 गीगावाट का यही जो है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी का दावा था, साल 2022 तक अचीव करना था, जो कि अचीव नहीं हो पाया है। केवल जो है 11 गीगावाट ही अभी तक हम अचीव कर पाए हैं, जबकि टारगेट कितना था 40 गीगावाट का, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि अचीव कितना हुआ है साल 2023 तक 11 गीगावाट, ठीक है, जबकि आपका टारगेट ये है, ठीक है। अब इसी टारगेट को साल 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। ये आपके लिए काम की न्यूज़ है, डेडलाइन याद रखिएगा। डेडलाइन से, योजनाओं के डेडलाइन से क्वेश्चन होता आया है, होता रहेगा आगे भी, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान में रखिएगा कि साल 2026 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर से प्रोड्यूस करने का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन बिल्ड मॉस्क इन अयोध्या, इनमें से कौन सा फाउंडेशन है जो आपको अयोध्या में मॉस्क को बिल्ड करेगा, ठीक है। IICF, शैलो फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, IICF, ठीक है। देखिए ये है आपको अयोध्या में बनने वाली मस्जिद, 3 चीज बनेगा, हॉस्पिटल, मस्जिद और कम्युनिटी किचन, ठीक है। IICF टू बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्क इन अयोध्या, ठीक है। द इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, यही फाउंडेशन जो है सेटअप करेगा इसको, ठीक है। कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्क इन अयोध्या, मस्जिद का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है, ये। और इसके साथ साथ ये किसकी, गुडविल, यूनिटी एंड गुडविल की, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस डिफरेंसेस को कम करने के लिए, हार्मोनी क्रिएट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। देखिए इसके प्रेसिडेंट कौन है IICF के, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये नाम भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, जफर अहमद फारूकी, ठीक है। और क्या क्या ये फाउंडेशन कब बना था ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन वाज फाउंडेड इन 2019 एज एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये फाउंडेशन बना था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट केस को लेकर ये फाउंडेशन बना था, 15 लोगों की कमिटी है, ये 15 मेंबर हैं इसमें। आपसे मेंबर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में बनाई थी, ठीक है। और आपको ये लोकेशन याद रखिएगा, धानीपुर अयोध्या में बनने जा रहा है ये मस्जिद, और के साथ साथ 3 चीज़ है, हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और मस्जिद, ठीक है। 5 एकड़ में ये तीनों चीज़ का कंस्ट्रक्शन जो है बनने वाला है, ये आपको लिए इम्पॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कच्ची खरकी जिम रिसीव GI टैग इज आर फ्रॉम विच स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट और यूटी, यूटी तो हम ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ स्टेट है, तो कौन से स्टेट की ये खजूर है, ठीक है, डेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी स्टेट का खजूर है जिसको GI टैग अभी रिसेंट में दिया गया है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ये करेक्ट आंसर है, गुजरात के कच्छ में होता है ये खजूर, गुजरात के कच्छ का 94% एरिया में ये खजूर उगता है, इसीलिए इसको जो है इसके स्पेशल क्वालिटी की वजह से जो इसको आपको GI टैग दिया गया है। डेट वैरायटी फ्रॉम द एरिड रीजन ऑफ कच्छ इन गुजरात, कच्छ इन गुजरात, लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है लगातार। हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग, ठीक है, 1999 से दिया जा रहा है, ये आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपका GI टैग से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे GI टैग को कवर किया गया है विस्तार से। इवन GI टैग की मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री GI टैग देती है, ये सब कुछ आपको बताया गया है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री GI टैग देती है। गिर केसर मैंगो जो है आपका, इसको भी जो है अभी हाल फिलहाल जो है गुजरात का ही है ये केसर मैंगो, गिर केसर मैंगो, इसको भी GI टैग मिला है। GI टैग मिलने से होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है, उसके बाद इन्हांसिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ये डेट्स जो है 400 से 500 साल की हिस्ट्री है इसकी, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इसको GI टैग भी दिया गया है, ठीक है।
कच्छ अकाउंट फॉर 94% ऑफ द गुजरात डेट पाम कल्टीवेशन एरिया कवरिंग 19,251 हेक्टेयर्स में ये खजूर की खेती होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ से बिलोंग करता है ये डेट जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, आपको जीआई टैग के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है कि DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, यही जो है जीआई टैग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही जो है आपको सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ आपको बड़े विस्तार से बताया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, याद आ गया है, एक्सरसाइज आपको पढ़ाया तो ये भी जान लीजिएगा कि अभी मालदीव जो है आपके साथ चर्चे में रहा है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा। तो मालदीव के साथ कौन एक्सरसाइज होता है? इक्विवेरियन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये साल 2023 में हुआ था बाइलैटरल एक्सरसाइज मालदीव्स के साथ। इक्विवेरियन बाइलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के साथ होता है। ये इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए यहाँ पर बता दिया आपको, क्योंकि मालदीव अभी इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीआई टैग से रिलेटेड सारी बात हो गई और लगभग आज का करंट अफेयर आपका हो गया है। ये देखिए आपका मेंस का क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ साइक्लोन हेल्ड इन 2023। बहुत सारे साइक्लोन 2023 में आए हैं, सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, इनमें से किसी एक पर भी आप लिख लीजिएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानिएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होता है, साइक्लोन से आपका एक क्वेश्चन होता है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों से रिलेट करके जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि जैस्पर, मिचोंग, मिथेली, हमून, तेज, बिपरजॉय, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। बिपरजॉय हो गया, मिचोन हो गया, ये सब मोका साइक्लोन, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन सब को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ते रहिए। ठंड, जिस ठंड के लिए गया जाना जाता था वही ठंड पड़ रहा है अभी, अपना ध्यान भी रखिए, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इनमें से किसी एक पर ज़रूर लिखिएगा, लिखने की सलाहियत को डेवलप कीजिए आप।